पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि किस प्रकार भगवान विष्णु वामन का अवतार लेकर राजा बलि के पास जाते हैं। अब राजा बलि उनसे कहते हैं कि मांगिए क्या आप चाहते हैं प्रभु। तो ऐसे में भगवान विष्णु है जो कि विप्र का रूप धारण किए हुए हैं, वे उनसे कहते हैं कि मुझे तो भजन के लिए कुछ भूमि की आवश्यकता है। तो राजा कहते हैं कि ये एक ब्राह्मण है, कितनी ही भूमि मांग लेगा अपनी पूजा पाठ के लिए। तो वो कहता है कि आप अपनी भूमि नाप लीजिए, मैं आपको वो भूमि दान में दे देता हूँ। इतना सुनकर भगवान विष्णु अपना विराट रूप धारण करते हैं और पहले चरण में संपूर्ण आकाश और दूसरे चरण में पूरी पृथ्वी सहित पाताल लोक को नाप लेते हैं और कहते हैं कि राजन, आपका समस्त राज्य तो मेरे दोनों चरणों में ही आ गया, अब मैं ये तीसरा चरण कहाँ रखूं। बलि के द्वार से कोई भी याचक कभी खाली नहीं गया था, इसीलिए बलि उन्हें निराश नहीं करना चाहता था और मन ही मन उसे एहसास भी हो गया था कि ये तो भगवान है, कोई दिव्य शक्ति है जो अपने चरणों में ही पूरी समस्त धरती को नाप चुके हैं। इसीलिए उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण देवता, अभी मेरा शरीर बाकी है, आप अपना तीसरा चरण मेरे शरीर पर रख दीजिए। इस पर भगवान विष्णु ने बलि को भी अपने चरण में नाप लिया और ये बलि का यह दान इतना महान था कि इसे ही हम जो आजकल बलिदान कहते हैं वो यहीं से प्रसिद्ध हुआ। और भगवान विष्णु ने उनकी दानशीलता के कारण प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद दिया कि ये जो आश्रम है ये सिद्धाश्रम के नाम से जाना जाएगा और जो भी यहाँ तपस्या करेगा उसे शीघ्र ही जो सिद्धियाँ हैं वो प्राप्त हो जाएगी। उसी समय से ये आश्रम सिद्धाश्रम के नाम से जाना जाता है। अब विश्वामित्र जी कहते हैं कि मेरा स्वयं का आश्रम भी इस स्थान पर है और मैं जब भी यहाँ बैठकर यज्ञ संपन्न करना चाहता हूँ तब राक्षस उसे आकर भंग कर देते हैं और अब तुम आ गए हो तो मैं निश्चित ही यज्ञ पूरा कर सकूंगा। इतना कहकर विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण को अपने आश्रम में लेकर जाते हैं। समस्त गुरु शिष्य मुनि सब उनका स्वागत करते हैं और श्री राम गुरु को आश्वासन दिलाते हैं कि आप यज्ञ की तैयारियां आज से ही शुरू करें मुनिराज। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं आपके यज्ञ की रक्षा करते हुए इस पवित्र प्रदेश को राक्षसों से मुक्त कर दूंगा। तो आपको हमारी ये सीरीज कैसी लगी, आपको ये कथा कैसी लगी, आप ज़रूर कमेंट करके अपनी राय रखिए। कोई भी आपके पास सजेशन हो तो आप हमें दे सकते हैं। जय श्री राम।